नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे ही गांव में घटा था कुछ साल पहले। और जब मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मेरी रूह कांप गई थी। आज भी जब उस श्मशान के पास से गुजरती हूँ तो दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। अगर आप इस चैनल तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियाँ आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कहानी ख़त्म होने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी और आप इसे किस शहर से सुन रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। प्यार, ये एक शब्द है ना जिसमें पूरी दुनिया बसी होती है। कुछ लोगों के लिए प्यार जीने की वजह होता है तो कुछ के लिए मरने का बहाना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार इतना गहरा भी हो सकता है कि मौत भी उसका अंत न बन सके? कि कोई इंसान मरने के बाद भी अपने प्यार को पकड़े रहे, उसे छोड़ना ही न चाहे? शिवानी की कहानी कुछ ऐसी ही थी। हमारे गांव में शिवानी को सब जानते थे, सुंदर, सुशील और बेहद शांत स्वभाव की। उसकी शादी 5 साल पहले आकाश से हुई थी। आकाश शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था, पर दोनों बहुत खुश थे। शिवानी के लिए आकाश ही उसकी पूरी दुनिया था। वो सुबह उठते ही मंदिर में दिया जलाकर आकाश की लंबी उम्र की प्रार्थना करती और रात को सोते वक्त उसके माथे पर हाथ रखकर सोती। लोग कहते थे ऐसा प्यार आजकल कहाँ मिलता है, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आकाश को तेज बुखार आया। शुरू में सबने सोचा मामूली बुखार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, पर बुखार बढ़ता ही चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि कोई गंभीर इन्फेक्शन है। दवाइयाँ चलीं, इलाज हुआ, पर कुछ काम नहीं आया। सिर्फ 7 दिनों में ही आकाश की हालत इतनी बिगड़ी कि वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। 7 दिन, बस 7 दिन में ही शिवानी की पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस दिन आकाश को श्मशान ले जाया गया, उस दिन की शाम मुझे आज भी याद है। आसमान में बादल घिरे थे मगर बारिश नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी शिवानी के दर्द को महसूस कर रही हो। श्मशान पर भीड़ जमा थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब आए थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे और कुछ शिवानी को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। पर शिवानी, वो बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, चेहरे पर कोई भाव नहीं। बस वो टकटकी लगाए चिता को देखे जा रही थी जिस पर उसका आकाश लेटा हुआ था। मुझे उसका वो चेहरा देखकर डर लग रहा था। मैंने सोचा शायद सदमे में है, पर उसकी आंखों में जो खालीपन था वो सामान्य खालीपन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर चिता पर जा बैठी हो। जब मुखाग्नि दी गई और लकड़ी जलने लगी तो धुआं धीरे धीरे आसमान में फैलने लगा। लपटें तेज होती गईं। लोगों ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, पर शिवानी, वो बिना पलक झपकाए चिता को देखे जा रही थी। और तभी ठीक उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। मैं शिवानी के बिल्कुल पास खड़ी थी और मैंने देखा कि अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी कंपी आई। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ सुन रही हो। मैंने ध्यान से देखा तो लगा जैसे वो किसी से बात कर रही है, पर उसके आसपास कोई नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, शिवानी, तुम ठीक तो हो? उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस उसकी आंखें चिता की लपटों पर टिकी रहीं। और फिर मैंने सुना, बहुत धीमी, बहुत हल्की सी आवाज़ जैसे हवा में घुली हो, वादा मत तोड़ना। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों ओर देखा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। सब अपने अपने में मग्न थे, पर मैं जानती थी कि मैंने कुछ सुना है। और शिवानी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, इतनी हल्की, इतनी रहस्यमय कि देखकर मन में डर सा छा गया। अंतिम संस्कार पूरा हुआ। लोग धीरे धीरे जाने लगे।
शिवानी के परिवार वाले उसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हिल भी नहीं रही थी। उसकी सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चल बेटा, अब चलना होगा। शिवानी ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, आप लोग जाइए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी दृढ़ता थी कि किसी ने जिद नहीं की। सब धीरे धीरे वहाँ से चले गए। मैं भी जाने लगी, पर कुछ दूरी पर रुककर मैंने पीछे मुड़कर देखा। शिवानी अकेली खड़ी थी, श्मशान में बस वो और बुझती चिता। और फिर जो मैंने देखा वो मुझे आज तक नहीं भूला। शिवानी धीरे धीरे चिता के पास गई। उसने झुककर बहुत ही सावधानी से सफ़ेद राख को अपनी मुट्ठी में भर लिया। राख अभी भी गर्म थी, उसके हाथ जल रहे होंगे, पर उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखा। बस उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने राख को अपनी हथेली पर रखा और धीरे से फुसफुसाई, मैं हर जन्म में तेरी बनूंगी आकाश। अगर तू गया है तो मैं भी तेरे पीछे आऊंगी। ये मेरा वादा है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर मैं तुझसे अलग नहीं रहूंगी। उसकी आवाज़ में इतनी तीव्रता थी, इतना दर्द था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। और फिर सबसे अजीब बात हुई, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, राख जो उसकी हथेली पर थी वो अचानक उसके कंगन पर चिपक गई, ऐसे जैसे किसी ने उसे चिपका दिया हो। शिवानी ने अपना हाथ हिलाया, पर राख वहीं रही, उसकी चूड़ियों के बीच सफ़ेद धब्बे की तरह। उसी वक्त ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, पर यह कोई सामान्य हवा नहीं थी। ये हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांस रुक गई। पर शिवानी, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। मैं दूर से देख रही थी और मुझे लगा जैसे शिवानी की रीढ़ में कुछ दौड़ गया हो। उसका शरीर एक पल के लिए कांप गया, फिर वो स्थिर हो गई। उसने आंखें खोलीं और मैंने देखा कि उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। वो मुड़ी और धीरे धीरे श्मशान से बाहर चली गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न दुख, न दर्द, न रोना, बस एक अजीब सी स्थिरता। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या देखा, पर एक बात तय थी, कुछ तो बदल गया था। शिवानी में कुछ बदल गया था। उस दिन के बाद मैंने शिवानी से ज़्यादा बात नहीं की, पर मेरे मन में एक डर बैठ गया था, और जो आगे हुआ वो मेरी सबसे बुरी आशंकाओं से भी भयानक था। उस दिन के बाद शिवानी घर लौट आई। उसके घर वाले उसे संभालने की कोशिश में लगे रहे, पर शिवानी एकदम शांत थी, बहुत शांत, इतनी शांत कि ये शांति डरावनी लगने लगी थी। वो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती, खाना पीना भी बहुत कम करती। लोग उसे देखकर कहते, बेचारी विधवा हो गई, सदमे में है। पर मुझे पता था कि ये सिर्फ सदमा नहीं था, उसके अंदर कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा था। श्मशान से लौटने के 3 दिन बाद एक रात मैं अपने घर की छत पर थी। हमारा घर शिवानी के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं चांद को देख रही थी और तभी मेरी नज़र शिवानी के घर की खिड़की पर गई। उसके कमरे में रोशनी जल रही थी और मैंने देखा कि शिवानी खिड़की के पास खड़ी है। उसके हाथ में कुछ था। मैंने ध्यान से देखा, वो एक छोटी सी शीशी थी और उस शीशी में सफ़ेद राख थी, वही राख जो उसने श्मशान से लाई थी। वो राख को देख रही थी, बस देखे जा रही थी, जैसे उसमें कुछ खोज रही हो। मुझे बुरा लगा। मैंने सोचा शायद इसीलिए वो ठीक नहीं हो पा रही, ये राख उसे भूतकाल में बांधे हुए हैं। पर मैं क्या कर सकती थी, मैं बस देखती रही। रात गहराती गई। घड़ी ने 11 बजाए, फिर 11:30 और फिर 12 बजे। ठीक आधी रात को शिवानी की खिड़की की रोशनी तेज हो गई। मैंने चौंक कर देखा, वो अब अपने कमरे के मंदिर के सामने बैठी थी। उसके हाथ में वो राख थी और उसने एक दिया जलाया। मैं दूर से ही देख रही थी, पर मुझे साफ दिख रहा था कि शिवानी ने उस राख को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाया, धीरे धीरे, बहुत ही सावधानी से, जैसे कोई पवित्र रस्म निभा रही हो। और फिर
जो हुआ वो देखकर मेरी सांसें रुक गईं। दिया जो शिवानी ने अभी अभी जलाया था, उसकी लौ अचानक ऊंची उठ गई, बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसमें तेल उड़ेल दिया हो। पर शिवानी ने कुछ नहीं किया, वो बस उस दिए को देखे जा रही थी। लौ कांप रही थी, ऐसे कांप रही थी जैसे कोई हवा उसे झकझोर रही हो, पर खिड़की बंद थी, हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उठकर खड़ी हो गई, आंखें शिवानी के कमरे पर टिकी हुईं, और फिर मैंने देखा कि दिए की लौ 2 हिस्सों में बंट गई। हाँ, बिल्कुल 2 अलग लपटें एक ही दिए से निकलती हुईं। ऐसा कभी नहीं होता, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ था। शिवानी का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें दिए पर टिक गईं, और फिर ऐसा लगा जैसे वो दोनों लपटें उसकी आंखों में समा गईं। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरी आवाज़ गले में अटक गई। शिवानी धीरे धीरे उठी, उसकी चाल में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रही, बल्कि किसी ने उसे खींचकर उठाया हो। वो अपने कमरे के आईने के सामने गई। मैं सब कुछ देख रही थी, दूर से पर साफ साफ। शिवानी ने आईने में खुद को देखा, और तभी उसके माथे का राख तिलक, वो तिलक जलने लगा। हाँ, जलने लगा। उससे हल्का हल्का धुआं निकलने लगा, ऐसा धुआं जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो, पर वो राख थी, मरी हुई राख। फिर वो कैसे जल सकती थी? शिवानी ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और फिर उसने अपना हाथ हटाया और हाथ को देखा। उसकी उंगलियों पर काला निशान था, जैसे किसी ने जलती हुई लकड़ी से छुआ हो। शिवानी का शरीर गर्म हो रहा था। मैं दूर से देख सकती थी कि उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था, पर वो रुकी नहीं, बल्कि उसने फिर से राख अपने माथे पर लगाई, इस बार ज्यादा, और इस बार लौ और भी तेज हो गई। शिवानी की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं उसके चेहरे पर देख सकती थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। नहीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, ऐसी संतुष्टि जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी तलाश थी। और फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं आकाश। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं सुन नहीं पाई, पर उसके होंठों की हरकत से मैं समझ गई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं वहीं बैठ गई, मेरे पैर कांप रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने क्या देखा, ये सपना था या हकीकत। पर यह हकीकत थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि शिवानी जानबूझकर ये सब कर रही थी। वो किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से ये कर रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, शिवानी का वो तिलक, वो जलती हुई राख, और उसकी वो आवाज़, मैं तैयार हूँ। तैयार? किस चीज़ के लिए? मुझे नहीं पता था, पर मेरे मन में एक डर बैठ गया था, एक ऐसा डर जो आने वाले दिनों में सच साबित होने वाला था। अगले कुछ दिन बहुत अजीब रहे। मैं शिवानी से मिलने गई, पर वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसके घर वाले परेशान थे, पर कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लोग कहते, समय लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर मैं जानती थी कि ये सिर्फ समय का मामला नहीं था। मैंने देखा कि शिवानी दिन में तो सामान्य रहती, वो अपने कमरे में चली जाती, उसमें दरवाज़ा बंद कर लेती और फिर घंटों तक वहीं रहती। कभी कभी मुझे उसके कमरे से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ें आती, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, पर उसके कमरे में कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। एक रात मैं फिर अपनी छत पर थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शिवानी की खिड़की की तरफ मेरी नज़र बार बार जा रही थी, और फिर ठीक 12 बजे कुछ अजीब होना शुरू हुआ। शिवानी के घर में सब सो गए थे, सिर्फ उसके कमरे में रोशनी जल रही थी, और तभी मैंने देखा कि उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। मैं चौंक गई। मैंने सोचा शायद हवा के झोंके से खुली होगी, पर हवा तो थी ही नहीं। रात बिल्कुल शांत थी। फिर एक एक करके सभी खिड़कियां खुलने लगीं। पहले पहली खिड़की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे जैसे किसी ने एक एक करके उन्हें धकेला हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
शिवानी अपने कमरे में खड़ी थी। उसके हाथ में दिया था और उस दिए की लौ वो टिमटिमा रही थी, बार बार, कभी तेज कभी धीमी, ऐसे टिमटिमा रही थी जैसे कोई संकेत दे रही हो। और हर बार जब लौ टिमटिमाती तो मुझे एक आवाज़ सुनाई देती, बहुत धीमी, बहुत हल्की, पर साफी, आजा आजा। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं और रात की खामोशी। और फिर शिवानी ने कुछ किया जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने वो राख जो उसने शीशी में रखी थी निकाली और अपने दुपट्टे में बांध ली। फिर दिया उठाया और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैं घबरा गई। इतनी रात को वो कहाँ जा रही थी? मैंने देखा कि वो घर से बाहर निकली और सड़क पर चलने लगी। उसकी चाल धीमी थी पर दृढ़, ऐसे चल रही थी जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। उसे रोकूं? पर कैसे? अगर मैं उसके घर वालों को बताऊं तो शायद वो मुझ पर ही भड़क जाए। और अगर मैं खुद उसके पीछे जाऊं? पर फिर मैंने सोचा, अगर शिवानी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने फैसला किया, मैं भी उसके पीछे चली। मैं दूर से उसका पीछा करने लगी। वो चलती जा रही थी और मैं उसके पीछे। गांव की सड़कें सुनसान थीं, कहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, पर शिवानी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर मैं समझ गई कि वो कहाँ जा रही है, श्मशान की ओर। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं शिवानी, नहीं, वहां मत जा। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, पर वो रुकी नहीं। श्मशान पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक चिता आधी बनी रखी थी। अगले दिन किसी का अंतिम संस्कार होने वाला था शायद। लकड़ियां एक दूसरे पर रखी हुई थीं, पर अभी तक जलाई नहीं गई थीं। शिवानी उस चिता के पास गई और रुक गई। उसने दिया जमीन पर रखा और फिर उस दिए की लौ अचानक भड़क उठी, इतनी तेज कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसमें पेट्रोल डाल दिया हो। लौ नाच रही थी, हवा नहीं थी, पर लौ ऐसे नाच रही थी जैसे कोई संगीत बज रहा हो। ऐसा संगीत जो सिर्फ शिवानी और वो दिया सुन सकते थे। शिवानी ने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया। उसकी आंखें बंद थीं और फिर उसने धीरे से कहा, मैं आई हूं। उसकी आवाज में इतनी शांति थी, इतना समर्पण था कि मुझे लगा जैसे वो किसी देवता से नहीं बल्कि अपने प्रेमी से बात कर रही हो। और फिर जवाब आया। हाँ, जवाब आया। मैंने सुना, साफ साफ सुना, अब तू भी राख बन। ये आवाज कहाँ से आई? मैंने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। श्मशान में सिर्फ मैं, शिवानी और वो जलता हुआ दिया। पर आवाज तो आई थी, बहुत गहरी, बहुत भारी आवाज, ऐसी आवाज जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। शिवानी ने आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, न ही दुख की। वो मुस्कान समर्पण की थी, पूर्ण समर्पण की। मैं वहीं छुपकर देख रही थी। मेरे पूरे शरीर में कंपी थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, शिवानी रुक जा, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। शिवानी ने अपने दुपट्टे से राख निकाली, उस राख को जो उसने आकाश की चिता से लाई थी। उसने वो राख अपनी हथेली पर रखी और धीरे धीरे उस राख को चिता की लकड़ियों पर फैलाने लगी। और फिर सबसे अजीब बात हुई, दिए की लौ जो अभी तक जमीन पर जल रही थी वो अचानक हवा में उड़ी। हाँ, उड़ी, जैसे कोई परी हो जिसके पंख हों। वो लौ हवा में तैरते हुए चिता की ओर बढ़ी और जैसे ही वो लौ लकड़ियों के पास पहुंची, वहां से धुआं निकलने लगा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता था? लकड़ियां सूखी तो थीं, पर उन पर कोई तेल नहीं था, कोई माचिस नहीं थी। फिर वो कैसे जल सकती थीं? पर वो जल रही थीं, धीरे धीरे पर लगातार। शिवानी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चिता को देख रही थी,
जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हे को देखती है। और फिर उसने एक कदम चिता की ओर बढ़ाया। नहीं, मैं चीख पड़ी। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर निकली और शिवानी की ओर दौड़ी, पर मैं देर से पहुंची। शिवानी पहले ही चिता के पास पहुंच गई थी और उसने अपना हाथ लपटों की ओर बढ़ाया। शिवानी, मत करो ये, मैं चिल्लाई। प्लीज रुक जा। शिवानी ने मेरी ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस शांति थी। उसने धीरे से मुझसे कहा, मुझे जाने दो, मैं वहीं जा रही हूं जहां मेरा आकाश है। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी, इतना विश्वास था कि मैं सन्न रह गई। और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, कुछ प्यार इस जन्म से परे होते हैं, कुछ वादे मौत से भी गहरे होते हैं। और ये कहकर वो मुड़ी और चिता की ओर बढ़ने लगी। मैं दौड़कर उसे पकड़ना चाहती थी, पर मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। मैं हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जड़ बना दिया हो। मैं बस देख सकती थी और रो सकती थी। शिवानी चिता के बिल्कुल पास पहुंच गई। लपटें अब ऊंची हो रही थीं और दिए की वो रहस्यमयी लौ, वो अभी भी नाच रही थी। श्मशान में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। और फिर हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी, आजा, अब तू भी राख बन। शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और मैं वहीं खड़ी थी, असहाय, डरी हुई और पूरी तरह से सदमे में। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर एक बात तय थी, जो भी होने वाला था वो इस दुनिया के नियमों से परे था। मैं वहीं खड़ी थी, पत्थर की मूरत बनी। मेरी आवाज़ गले में अटकी हुई थी, पैर जैसे ज़मीन में जड़ हो गए थे। मैं बस देख सकती थी कि शिवानी क्या करने वाली है। और फिर बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, शिवानी ने चिता पर कदम रखा। नहीं, मैं फिर चिल्लाई, पर मेरी आवाज़ जैसे हवा में घुल गई। शिवानी ने अपने दुपट्टे से बची हुई राख निकाली और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर मलने लगी, पहले माथे पर, फिर गालों पर, फिर हाथों पर। वो राख उसकी त्वचा पर चिपक रही थी, जैसे वो उसका हिस्सा बनना चाहती हो। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो किसी संत के चेहरे पर होती है जब वो समाधि में जाता है। और फिर जो हुआ वो देखकर मेरी सांसें थम गईं। दिया जो अभी तक जमीन पर रखा था वो अचानक बुझ गया, पूरी तरह से। एक पल के लिए श्मशान में अंधेरा छा गया और फिर चिता में अपने आप आग भड़क उठी। हाँ, अपने आप, बिना किसी की माचिस के, बिना किसी के दिया लगाए। ऐसे आग भड़की जैसे जमीन के नीचे से निकली हो। और वो आग सामान्य नहीं थी। उसका रंग नीला था, फिर नारंगी, फिर काला, तीनों रंग एक साथ। ऐसी आग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो डरावनी थी, पर किसी अजीब तरह से खूबसूरत भी। लपटें ऊंची उठीं, बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि मुझे लगा वो आसमान को छू लेंगी। और शिवानी, वो उन लपटों के बीच खड़ी थी। उसके कपड़े जलने लगे थे, उसके बाल धुएं में लिपट रहे थे, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। नहीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। मैं रोने लगी, जोर जोर से। मैं चिल्ला रही थी, कोई है, कोई बचाओ उसे। पर कोई नहीं था। श्मशान में सिर्फ मैं थी और वो जलती हुई चिता। शिवानी की आंखें खुलीं और उन आंखों में लपटें थीं। हाँ, असली लपटें। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के अंदर आग जल रही हो। उसने आसमान की ओर देखा और फिर धीरे धीरे, बहुत ही धीरे से उसके होंठ हिले। समर्पित, बस इतना ही, एक शब्द। पर उस एक शब्द में इतनी गहराई थी, इतना प्यार था, इतना समर्पण था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और फिर अगले ही पल लपटें और भी तेज हो गईं। धुआं इतना घना हो गया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खांस रही थी, आंखों में जलन हो रही थी। मैंने अपना दुपट्टा मुंह पर रखा और पीछे हट गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बिल्कुल कुछ नहीं।
कुछ देर बाद जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो मैंने देखा कि चिता अभी भी जल रही थी, पर अब वहां शिवानी नहीं थी, बस राख थी, सफ़ेद, काली और धूसर राख। मैं वहीं बैठ गई। मेरे पैरों में ताकत नहीं बची थी। मैं रोए जा रही थी, जोर जोर से। शिवानी चली गई थी, हमेशा के लिए। पर सबसे अजीब बात यह थी कि दिया जो पहले बुझ गया था वो फिर से अपने आप जल उठा, और इस बार उसकी लौ एकदम शांत थी। कोई टिमटिमाहट नहीं, कोई हिलावट नहीं, बस एक स्थिर शांत लौ। मैं डर गई। मैं वहां से भागना चाहती थी, पर मेरे पैर नहीं उठ रहे थे। और तभी हवा में फिर से एक फुसफुसाहट गूंजी। वादा पूरा हुआ। ये आवाज़ किसकी थी? शिवानी की या किसी और की? मैं नहीं जानती, पर उस आवाज़ में इतनी शांति थी, इतना संतोष था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं किसी तरह उठी और वहाँ से भागी। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। मैं बस वहाँ से दूर जाना चाहती थी। पर जब मैं गांव में पहुँची और अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। श्मशान की दिशा में धुएं के बीच मुझे एक धुंधली आकृति दिखी, एक स्त्री की आकृति। वो खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, लपटों की तरह। मैं भागकर अपने घर में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, शिवानी ने ये क्यों किया? क्या सच में प्यार इतना गहरा हो सकता है कि कोई अपनी जान दे दे? या फिर ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे था। अगली सुबह जब गांव के लोग श्मशान गए तो उन्हें वो चिता मिली, जली हुई, राख में बदली हुई, और उस राख के बीच शिवानी के कंगन और पायल पड़े थे। लोगों ने पुलिस को बुलाया, पूछताछ हुई, पर मैं कुछ नहीं बोली। मैं क्या बोलती कि मैंने देखा कि शिवानी ने खुद को जला लिया, कि वहां अपने आप आग भड़की, कि दिया अपने आप जला। कौन विश्वास करता? तो मैं चुप रही और गांव में ये अफवाह फैल गई कि शिवानी पति के दुख में पागल हो गई थी और उसने आत्महत्या कर ली। पर मैं जानती थी कि ये आत्महत्या नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत ही अलग। अब मैं आपको वो बताती हूँ जो उसके बाद हुआ। वो बातें जो गांव में धीरे धीरे फैलनी शुरू हुईं। वो बातें जो लोग फुसफुसाकर एक दूसरे को बताते थे, पर जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। शिवानी की मौत के अगले ही दिन से अजीब चीज़ें होने लगीं। सुबह जब मुर्दा दाहकर्म करने वाले लोग श्मशान में काम करने गए तो उन्होंने देखा कि जहाँ शिवानी की राख पड़ी थी वहाँ उसके कंगन और पायल बिल्कुल साफ रखे थे, एक लाइन में, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें बहुत सावधानी से सजाया हो। पर रात को तो वहाँ कोई नहीं था। तो ये किसने किया? राधे श्याम काका, जो श्मशान के मुख्य दाहकर्ता थे, उन्होंने कंगन उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उनका हाथ उन कंगनों के पास गया, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया हो, एक गर्म मगर अदृश्य हाथ। वो चौंक कर पीछे हट गए। उन्होंने दूसरे लोगों को भी बताया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा, बूढ़े हो गए हो, अब भूत प्रेत दिखने लगे हैं। पर राधे श्याम काका जानते थे कि उन्होंने जो महसूस किया वो सच था। उस दिन से किसी ने भी उन कंगनों और पायलों को छूने की हिम्मत नहीं की। वो वहीं पड़े रहे। बारिश आई, धूप आई, पर वो कंगन और पायल जस के तस रहे, जैसे वो वहाँ से हिलना ही नहीं चाहते। और फिर कुछ दिनों बाद असली अजीब चीज़ें होने लगीं। गांव में किसी बुजुर्ग की मौत हुई। उनका अंतिम संस्कार श्मशान में होना था। सुबह से लोग तैयारी कर रहे थे। लकड़ियाँ लाई गईं, घी लाया गया, सब कुछ ठीक से सजाया गया। पर जब चिता बनाने के लिए लकड़ियाँ रखी जा रही थीं, तो अचानक एक छोटी सी नीली लौ चिता के बीच से निकली। हाँ, लकड़ियाँ सूखी थीं, पर अभी तक उनमें आग लगाई नहीं गई थी। फिर ये लौ कहाँ से आई? राधे श्याम काका ने घबराकर उस लौ को बुझाने की कोशिश की, पर लौ बुझी नहीं, वो और तेज हो गई। लोग डर गए, कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। मैं पहले से यहाँ हूँ, सबने सुना, हर किसी ने।
ये आवाज स्त्री की थी, बहुत ही कोमल पर साथ ही रहस्यमयी। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। और फिर जैसे ही मुखाग्नि देने का समय आया, वो नीली लौ अपने आप पूरी चिता में फैल गई, ऐसे जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। चिता बहुत तेजी से जली, इतनी तेजी से कि लोग हैरान रह गए। आमतौर पर चिता को जलने में घंटों लग जाते हैं, पर उस दिन सिर्फ आधे घंटे में सब कुछ राख में बदल गया। उस दिन के बाद से ये हर अंतिम संस्कार में होने लगा। चाहे दिन हो या रात, जब भी कोई चिता बनाई जाती, उसमें पहले से ही एक छोटी सी नीली लौ जल उठती। वो लौ कहीं से नहीं आती थी, बस अचानक प्रकट हो जाती थी, जैसे वो हमेशा से वहाँ मौजूद हो। लोग डरने लगे। कुछ लोगों ने कहा, ये शिवानी की आत्मा है, वो अब भी यहाँ है। कुछ ने कहा, नहीं, ये कोई पिशाचिनी है, श्मशान में रहने वाली। पर सच क्या था, कोई नहीं जानता था। मैं भी कई बार वहाँ गई। मैं देखना चाहती थी कि सच में क्या हो रहा है। और हर बार जब मैं श्मशान में जाती तो मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, वादा पूरा हुआ, अब हर आत्मा को मैं मार्ग दिखाऊंगी। ये आवाज़ शिवानी की थी। मैं उसे पहचान सकती थी, पर अब इसमें कुछ बदल गया था। अब इसमें एक शक्ति थी, एक अजीब सी ताकत। एक रात मैं फिर श्मशान गई। मैं अकेली थी। मैं जानती थी कि ये खतरनाक है, पर मैं शिवानी से बात करना चाहती थी। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसने ये क्यों किया। मैं उस जगह पर गई जहाँ उसके कंगन और पायल पड़े थे। वो अभी भी वहीं थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन थे। मैं वहाँ बैठ गई और धीरे से कहा, शिवानी, अगर तू यहाँ है तो मुझे कोई संकेत दे। मुझे बता कि तूने ये क्यों किया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, बस हवा की सरसराहट थी। और फिर अचानक एक छोटी सी लौ कंगनों के पास प्रकट हुई। वो लौ नीली थी और वो धीरे धीरे बड़ी होती गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं डर गई थी, पर मैं वहीं बैठी रही। और फिर उस लौ के अंदर मुझे एक चेहरा दिखा, धुंधला पर साफ। वो शिवानी का चेहरा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके चेहरे पर शांति थी। और फिर उसके होंठ हिले। कुछ प्यार इतने गहरे होते हैं कि वो जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। मैंने अपना वादा निभाया। अब मैं हर उस आत्मा को मार्ग दिखाऊंगी जो इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। मैं उनकी पहली चिंगारी बनूंगी, उनकी अंतिम ज्वाला बनूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, पर शिवानी, तूने अपनी जान क्यों दी? तू जी सकती थी। उस लौ ने मुस्कुराते हुए कहा, जीना सिर्फ सांसों से नहीं होता, जीना प्यार से होता है। और मेरा प्यार अब भी जिंदा है, बस रूप बदल गया है। मैं अब राख हूँ, मैं अब लौ हूँ, पर मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगी। और फिर वो लौ धीरे धीरे बुझ गई। शिवानी का चेहरा गायब हो गया। मैं वहीं बैठी रोती रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। शिवानी को उसका प्यार मिल गया था, पर किस कीमत पर। उस दिन के बाद से मैं कभी श्मशान नहीं गई, पर गांव में अफवाहें फैलती रहीं। लोग कहने लगे, वो विधवा अब हर चिता की पहली ज्वाला है। रात में श्मशान से फुसफुसाहट आती है, किसी स्त्री की आवाज़, धुएं में किसी की आंखें चमकती दिखती हैं। और सच में जब भी कोई रात को श्मशान के पास से गुजरता तो उसे धुएं में एक स्त्री की आकृति दिखती। वो खड़ी रहती, मुस्कुराती रहती और फिर धुएं में गायब हो जाती। कुछ लोग डरे, कुछ ने इसे अंधविश्वास बताया, पर जो लोग श्मशान में काम करते थे वो जानते थे कि ये सच है। शिवानी अब भी वहाँ है। उसने अपना वादा निभाया और अब वो हर उस आत्मा की रखवाली करती है जो इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। कहते हैं जब भी कोई चिता जलती है तो सबसे पहली लौ शिवानी की होती है। वो लौ नीली होती है, कोमल होती है, पर बहुत ताकतवर होती है। और उस लौ में अगर ध्यान से देखो तो एक स्त्री का चेहरा दिखता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, शांत चेहरा, शिवानी का चेहरा। तो दोस्तों, ये थी शिवानी की कहानी, एक ऐसे प्यार की कहानी जो मौत से भी परे चला गया।
एक ऐसे वादे की कहानी जो आग में बदल गया। मैं नहीं जानती कि आप इसे कैसे लेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक कल्पना, पर जो लोग हमारे गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि ये सच है। आज भी जब मैं श्मशान के पास से गुजरती हूँ तो मुझे वो वादा पूरा हुआ, और हवा में, धुएं में मुझे शिवानी की आंखें दिखती हैं, चमकती हुई लपटों की तरह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे कहाँ से सुन रहे हैं। और हाँ, अगर कभी आप किसी श्मशान में जाए और आपको वहाँ नीली लौ दिखे तो जान लीजिएगा कि शिवानी वहाँ मौजूद है। उससे डरिएगा नहीं, वो किसी का नुकसान नहीं करती, वो बस अपना वादा निभा रही है, हमेशा की तरह। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, रात को अकेले श्मशान मत जाइएगा। धन्यवाद।